नए साल से किन पर साढ़े साती भी आरंभ हो जाएगी और वो भी शनि की। साढ़े साती में नया साल यानी कि 2025 किन तीन राशियों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। इन तीन राशियों के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साढ़े साती के छाव में रहते हुए इन तीन राशियों को नए साल में नई शुरुआत क्या कुछ नया देकर जाएगी, इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से बदल कर रख सकती है, यानी कि आने वाला जो नया साल है 2025 इनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात इसी से शुरू कर लेते हैं कि भाई मैं भी जानना चाहूंगी और दर्शक भी मधुर जी की साढ़े साती अब किन से उतर रही है और किन पर अब राशियों पर लग भी रही है। साढ़े साती का जीवन में कविता जी बहुत बड़ा रूप देखा गया है। शनि की साढ़े साती, शनि एक ऐसे ग्रह बताए गए हैं ज्योतिष में, और वैसे भी शनि एक ऐसे ग्रह हैं, देवता हैं कि जिनकी चाल बड़ी मंद गति से होती है। शनि ही शनि, धीरे धीरे वो चलते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलने का विषय ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। मतलब वो साक्षात्कार हो जाता है कि वो जो काम कर रहा है वो समाज के लिए बेहतर है कि नहीं, वो घर के लिए बेहतर है या नहीं, उसके लिए बेहतर है या नहीं। तो शनि की साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में अच्छा भी प्रभाव डालती है और दुष्प्रभाव भी डालती है। शनि की साढ़े साती के बारे में हम लोग पहले भी पूर्व वीडियो भी बनाए हुए हैं, जो प्रत्येक अंगों में कहाँ कहाँ निवास करती है। तो उसका जो आगमन होता है वो मुख से होता है, वाणी से होता है। तो जब जब साढ़े साती आती है तो लोग अप्रिय भाषी, अपशब्द बोलने वाले या कुछ इस टाइप की परिस्थितियों का निर्माण करने वाले, ऐसी परिस्थितियां होने लगती हैं, लोगों को समझ में भी नहीं आता। शनि की साढ़े साती की तीन प्रारूप बताए गए हैं। एक तो पहले आगमन पे ही शनि की साढ़े साती जब आती है तो व्यक्ति कितना भी संभला हुआ है वो डिसबैलेंस होगा अचानक। मध्यम में क्या स्थिति होगी कि थोड़ा उसकी परिस्थितियां सही होंगी, और एक उतरने वाली साढ़े साती, तीन गतिविधियां उसमें रहेंगी। साढ़े साती का जो मुख्य प्रारूप होता है वो बताया गया है कि जो है मुख से आगमन होता है, और मुख से आगमन होने के बाद वो अंततः सर से उतरती है। जी, सर से उसका अंतिम जो चरण, जो प्रारूप बताया गया है साढ़े साती का, कि वो सर से, यानी आपकी सोच को पूरी तरीके से स्वच्छ पवित्र करके, कंट्रोल करके, एक सही दिशा में करके, आपको एक उचित स्थान तक पहुंचा करके साढ़े साती जीवन से तब जाती। बिल्कुल। पहले जब चढ़ती है साढ़े साती तो मुख से ही उसका बताया गया है। तो मैं आपसे बस आइए इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे कि 2025 में किन राशियों पर अब साढ़े साती का प्रभाव पूरे साल हमें देखने को मिलेगा। मकर कुंभ मीन पर साढ़े साती अभी चल रही है। मकर कुंभ मीन वाले साढ़े साती में अभी कहीं ना कहीं वो अपनी परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। अब रही बात कि 2025 यानी कि एक अंग्रेजी जनमानस के लिए और नया साल है, और नए साल में किस ग्रह पर साढ़े साती किस राशि पर खत्म हो रही है और किस राशि पर साढ़े साती लगेगी। तो आपको ये बता दें कि लगभग 29 मार्च 2025 को मीन में जो है प्रवेश होगा शनि का, और शनि का जब मीन में प्रवेश होगा तो मीन के मालिक गुरु बताए जाते हैं। अब शनि और गुरु जब एक सूत्र में आएंगे तो बहुत सारे लोगों का तो भला होगा नौकरी के संबंध में, यानी बहुत शिक्षा कर ले रहे हैं, आईएएस आईपीएस और तमाम चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन जैसे रसिया है, इजराइल है, यूक्रेन है, हमास है, तमाम ऐसे देशों में युद्ध की भयावह स्थिति और बनना शुरू हो जाएगी। मतलब उसे कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ की स्थिति में, जब शनि मीन में जाएंगे तब तृतीय विश्व युद्ध, हाँ तृतीय विश्व युद्ध, तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने लगे। लेकिन आम जनमानस में क्या प्रभाव पड़ेगा 2025 में, तो ये जो मकर कुंभ मीन की स्थिति है, मकर कुंभ मीन की जो साढ़े साती है वो उनके जीवन में 25 में बहुत कुछ बदलाव लाएगी। उसका कारण कुंभ राशि पर अंतिम चरण में साढ़े साती होगी, कुंभ राशि का अंतिम चरण में साढ़े साती होगी, और वहीं पर जो है देखा जाए तो मीन राशि वालों पर इसका दूसरा चरण देखने को मिलेगा जी। मीन राशि वालों पर तो दूसरे चरण में मीन राशि वाले जो है यानी एक्सीडेंट, ऑपरेशन और तमाम चीज़ों से संभल करके थोड़ा स्थिर होंगे, और कुंभ राशि वाले जो बिगड़ा हुआ उनका बैलेंस है, जो लॉस हुआ था
जो कह सकते हैं विवाद में थे, या प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे, या कुछ और तमाम परिस्थितियां, पारिवारिक कलह क्लेश थी, तो कुंभ राशि के उस चौथे चरण में उतरती हुई साढ़े साती उनको बहुत कुछ दे करके जाएगी, यानी उनको सामान्य रूप से। लेकिन अब जो नई बात इसमें कि 2025 में साढ़े साती किस पर शुरू होगी, तो मेष राशि पर शुरू होगी। तो मुख्य रूप से 3 ऐसी राशियां हैं जिन पर साढ़े साती का असर देखने को मिलेगा, कुंभ, मेष और मीन। कुंभ, मेष और मीन, इन तीनों पर रहेगा, लेकिन जो नई शुरुआत होगी वो मेष राशि पर होगी। तो 25 में मेष राशि वालों को थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मेष राशि के जातकों के जीवन में 2025 में जब साढ़े साती आएगी, आगमन होगा, तो वो थोड़ा जो पूर्वोक्त लंबे समय से उनके कार्यों में स्थिरता है या कुछ अच्छा कार्य कर पा रहे हैं, उसमें काफी कुछ बदलाव होगा। पहले तो ये तनाव ग्रसित होंगे, क्लेशों से युक्त होंगे, कलह क्लेश तमाम चीजें बढ़ सकती हैं, एक्सीडेंटल केसेस बढ़ सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि शनि आएगा तो तुम्हारे साथ बुरा करेगा, तुमने जो पूर्वोक्त कर्म किए हैं उसके फल स्वरूप शनि आके वो दंडात्मक स्थिति में ले आएगा, पहले चरण में। बिल्कुल, पहले चरण में ही। और वो होगा क्यों? मुख से ही होगा। जैसे जब किसी ग्रह का आगमन होता है, जैसे शुक्र का आगमन होगा, तो आप बहुत कटुभाषी हैं, बहुत क्रूर हैं, आप धीरे धीरे सौम्य हो जाएंगे। जैसे चंद्रमा का आगमन होगा, तो चंद्रमा के आने से व्यक्ति बहुत गंभीर होता है, तो वो भी चंचल होने लगता है। मतलब उसका मन स्थिर नहीं होगा, ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ये खा लें, ये पी लें, आदि आदि। ऐसे जब शनि आगमन होता है, तो शनि आपके जीवन के कर्म को बिल्कुल स्तब्ध कर देता है, रोक देता है। और जब रोक देता है तो आप चिड़चिड़ेपन में आएंगे, आप अचानक क्रोध में आएंगे। अचानक जब क्रोध में आएंगे तो आपके मुंह से उटपटांग शब्द निकलेंगे, और वहीं से विवाद जन्म लेता है। बिल्कुल। तो ये जो है मकर, कुंभ, मीन पर अभी साढ़े साती चल रही है। उसमें एक राशि और जो रहेगी, वो राशि ये रहेगी कि 2025 में मेष राशि पर यह साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। घबराने का विषय नहीं है। अगर कोई ग्रह गोचर का बदलाव हो रहा है तो वह बदलाव प्रकृति के लिए भी उत्तम होता है और मनुष्य के लिए भी उत्तम होता है। अगर आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, आप सुधरेंगे तो परिवार सुधरेगा। शनि यही सिखाता है, क्योंकि उसके जीवन में प्रेम तो मिला, लेकिन एक माँ का प्रेम मिला। तो इसलिए बहुत सारे ऐसी माताएं हैं, कहा गया कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, मतलब माता कुमाता कभी नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता। लेकिन शनि ने इसका एक अच्छा परिणाम दिया है। माँ सूर्य के पास रही, आती जाती रही, आशीर्वाद देती रही, सब कुछ रहा, लेकिन माँ के संरक्षण में वो पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हुआ। उस पुत्र ने अपनी माँ की, अपने पिता की, दोनों की मर्यादा का पालन किया। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जीवन में बहुत बेहतर अच्छा परिणाम देता है। प्रत्येक दर्शकों को धर्म ज्ञान की यह समझना होगा कि शनि के साढ़े साती से आपके कर्म के फल के स्वरूप परिणाम मिलता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में राजनैतिक सुख सुविधा, प्रशासनिक सुख सुविधा, वाहन, भवन, प्रॉपर्टी, आपको ये सारी चीजें दिलवाता है। लेकिन ये दिलवाता कब है? पूर्वोक्त हमारे द्वारा कुछ ऐसे कुकृत्य हो जाते हैं, जैसे आपको बता दें वो भी, कि अगर आप जीव जंतुओं की प्रताड़ना कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, स्त्री की प्रताड़ना कर रहे हैं, माताओं को अपने बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं, पुत्री का सम्मान नहीं करते, बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, आदि आदि परिस्थितियों पर शनि की जब कुदृष्टि पड़ती है, तो यानी आप मान लीजिए कि प्रलय की स्थिति आती है उस समय। जी बिल्कुल। तो इसलिए यह 3 राशि के जातक, और 2025 में जो नई मेष राशि पर यह शनि की साढ़े साती की शुरुआत होगी, उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं। साढ़े साती वालों को एक उपाय करना चाहिए। उपाय ये करना चाहिए, प्रत्येक शनिवार, खास करके कृष्ण पक्ष के दोनों शनिवार को सरसों के तेल में चौमुखी दीपक जलाएं, उसमें काला तिल डालें। काला तिल डाल करके प्राचीन पीपल पर, किसी पुराने पीपल पर आप उस सरसों के तेल को गोधूलि बेला में जलाएं। जलाने के बाद प्रणाम करें कि हमारे जीवन से समस्त दोष खत्म हो। साथ ही साथ यदि कोई दुर्वृत्तियां हमारे जीवन में नई आगमन हो रही हो तो उसे रोकने का प्रयास करें। इसका दूसरा सरलतम उपाय यह भी है कि आप बजरंग बाण का नित्य पाठ करें। आपके जीवन में चमत्कार होगा, शनि की कुदृष्टि से आप बच जाएंगे, हनुमान जी आपको बचा लेंगे। यानी कि 100 बात की एक बात यह है कि शनि से भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि